अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमारे फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैंने सामने लिख दिए हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी जो अमाउंट हमें दी गई होगी उसमें से हमने a और b की पहचान करनी है, तो हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह माइनस के साथ है तो माइनस में हमारी ए वाली रकम प्लस होती है, बाकी सारी रकमें जो है वो माइनस के साथ होती है। इसी तरह हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अंदर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ अंदर माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो अंदर वाली सारी रकमें जो है वो प्लस की होती है। तो सवाल को शुरू करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सवाल को हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले अमाउंट दी गई है x की 3 प्लस 48x माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 64। तो इसमें हमारे पास जो एक क्यूब दिया गया है ये है, एक हमें क्यूब दिया गया है वो ये है। हमारे पास a और हमारे पास b अगर मौजूद है, अगर हमने उसकी पहचान कर लिया तो हमारे पास सवाल जो है वो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अब हमारे पास यहाँ x की 3 थी तो यहाँ x की 3 जो है वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास माइनस 64 है तो यहाँ माइनस 4 और इसका जो है वो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। क्यूब हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमने ये जितने भी हमारे पास सवाल हैं ये फार्मूला क्यूब के साथ सॉल्व होने हैं, तो इसलिए हमने a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो है वो लिख लिया। अब हमारे पास a और b हमारे पास आ गए, माइनस 3 हमारे पास फार्मूले की आती है। a की जगह हम क्या लिखेंगे, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा x और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ हमारे पास जो है वो 4 लिख लिया। आगे हमारे पास क्या होता है, a माइनस b होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 4। तो यहाँ हमारे पास देखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब हमने फार्मूला जो है वो मुकम्मल कर लिया, तो अब हमने इसको जो है वो क्लोज करके लिखना है। तो क्लोज हमारे पास एक वाली रकम कौन सी थी, x है, फिर हमारे पास माइनस आ जाता है, फिर हमारे पास b वाली रकम 4 है तो यहाँ 4 लिख लिया। तो इसका हमारे पास होल जो है वो क्यूब जो है वो क्या आएगा, यहाँ हम होल क्यूब लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 को करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो है एक क्यूब ये दिया गया है, एक क्यूब ये दिया गया है। अगर आप इन दोनों क्यूब की पहचान कर लेते हैं, अगर आपको a और b तलाश करना जो है वो मुश्किल नहीं लगता, तो हमारे पास सवाल जो है बहुत जल्द हो जाएगा। अब हमारे पास अमाउंट दी गई है 8x की 3, तो यहाँ हम लिखते हैं कि 2x, इसकी होल जो है वो पावर 3 आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास 2x की पावर 3 है तो हमारे पास क्यूब क्या बनेगा, 2x की पावर 3। और यहाँ हमारे पास लास्ट पे 125 दिया गया, तो 125 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, वो हमारे पास 5 जो है वो इसका क्यूब होता है। तो यहाँ हमने 5 का क्यूब लिख लिया। आगे हमारे पास a का क्यूब भी हमने बना लिया, b का क्यूब भी हमने बना लिया। अब 3, फिर a के साथ वाली जो रकम थी उसके हमने जगह लिखना है 2x, फिर हमने लिखना है नेक्स्ट 5 का क्यूब, यहाँ 5 आ जाना था। आगे हमारे पास a माइनस या a प्लस भी होता है, तो a की जगह 2x आ जाएगा। दरम्यान में हमारे पास जो है जो अमाउंट दी गई है तो वो वैसे की वैसी रहेगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x, यहाँ 2x लिख लिया। दरम्यान में हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास 5 जो है वो हमारे पास b वाली जगह थी। अब हमने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab लिख लिया इंटू a प्लस b हमने लिख लिया। तो अब हमने क्या करना था, इसका फार्मूला जो है वो क्लोज करके लिखना है। तो जब क्लोज करके लिखेंगे तो 2x, दरम्यान में हमारे पास प्लस, फिर 5 और फिर इसका होल जो है वो क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी अमाउंट का जो है वो आंसर क्या आ जाता है, 2x प्लस 5। तो इसी तरह हमने जो है वो थर्ड वाली जो है वो सवाल को करेंगे। तो थर्ड वाला सवाल भी हमारे पास वैसे ही है, x है तो x का क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, x के क्यूब में जो है वो फर्क नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमें क्यूब की शक्ल दी गई है। अब ये भी हमारे पास क्यूब नहीं है, ये भी हमारे पास क्यूब नहीं है, 216 जो है वो हमारे पास क्यूब है। इसके साथ किसका साइन है जी, माइनस का साइन है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे।
फिर हमारे पास 216 किसका क्यूब होता है, 6 का जो है वो क्यूब है, या हमने 6 लिख लिया। आगे हमने जो है वो क्या करना है जी, a का क्यूब भी हो गया माइनस b का क्यूब भी हो गया माइनस 3। फिर a की जगह जो है वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह हम लिखेंगे 6। आगे हमारे पास जो है वो रकम क्या आएगी, a माइनस b यानी x, फिर माइनस, फिर आपके पास 6। अब हमने जो है वो फार्मूले को क्लोज करना है, तो फार्मूले क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, a और b को जो है वो लिखते हैं। a वाली हमारे पास रकम क्या थी, a वाली रकम हमारे पास x थी और b वाली रकम हमारे पास माइनस 6 थी, तो यहाँ हमने 6 लिख लिया। अब हमने इसका जो है वो होल क्यूब लिख लेना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 का होल क्यूब। इसी तरह हमने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अमाउंट दी गई है 8x की 3 माइनस 125 माइनस 60 प्लस 150 xy का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले 8x की 3 है, तो 8x की 3 हमारे पास किसका क्यूब होता है, वो 2x का जो है वो होल क्यूब आना था, तो यहाँ हमने वो लिख लिया। आगे हमारे पास माइनस 125 है, तो यहाँ माइनस 125 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो 5y, इसका जो है वो हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा, तो 125y का क्यूब बन जाएगा। आगे हमने जो है वो माइनस, फिर 3 हमने फार्मूले की लेनी है और फिर हमने a और b की वैल्यू जो है वो लिखनी है। a की जगह हमारे पास 2x लिखा जाएगा और b की जगह हमारे पास 5y लिखा जाएगा। आगे हमारे पास जो है वो a माइनस b लिखना था, यानी कि 2x, ये वाली रकम हमारे पास 2x जो है वो किसकी थी, a की थी, तो यहाँ हमने वो लिख ली। फिर माइनस, फिर b की जगह हमारे पास ये वाली रकम थी 5y, तो वो हमने 5y लिख ली, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने जो है वो इसका होल क्यूब जो है वो बंद करना है, तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले a लिखा जाता है, तो a वाली रकम क्या थी 2x, तो यहाँ हम 2x लिखेंगे। दरमियान में हमारे पास जो भी साइन है तो वो साइन हम लिखेंगे माइनस, फिर हमारे पास 5y दिया गया है, तो यहाँ हम 5y लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करके अब इसकी पावर जो है वो हमारे पास होल की 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, जिसके आंसर जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन जितने भी दिए गए थे उन सब के आंसर जो है वो हमारे पास x माइनस 4, 2x प्लस 5, x माइनस 6 और 2x माइनस 5 है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो अमाउंट दी गई है, हम उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ये वाले दो जो है वो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। हमें अमाउंट दी गई है 27 प्लस 8x की 3। तो अब 27 जो है वो हमारे पास किसका क्यूब होता है, सबसे पहले हमने वो लिखना है। यहाँ हमारे पास 3 है, तो इसका क्यूब हमारे पास जो है वो 27 होता है, तो हमने 27 का क्यूब जो है वो क्या लिख लिया, 3 का क्यूब हमने लिख लिया। दरमियान में प्लस है, फिर 8x की पावर 3 है, तो 8x की पावर हमारे पास जो है वो किसका क्यूब होती है, 2x जो है वो इसका क्यूब हमारे पास हो जाएगी 8x की 3। तो यहाँ हमने जो है वो इसका भी क्यूब लिख लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो हमारे पास ये रखना है, a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि आगे हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b आएगा। तो हम जो है वो यहाँ लिखेंगे 3, दरमियान में प्लस, फिर 2 और x लिख लिया। आगे हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab आना है, तो ab आना है। तो यहाँ हम अब लिखते हैं जी a प्लस b, ये हमने जो है वो वैल्यू लिख ली। आगे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर दिया गया, यानी a वाली अमाउंट कौन सी है, 3, तो यहाँ हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। आगे हमारे पास माइनस ए बी है, यानी एक ये और एक ये, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है हमने। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक हम 3 लिखेंगे और एक हम 2x लिख लेंगे। और आगे हमारे पास जो है वो क्या दिया गया है, प्लस b का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। फिर हमारे पास जो है वो b वाली जो अमाउंट दी गई है, b वाली रकम कौन सी है, ये वाली रकम हमारे पास b की है, यानी 2x। फिर इसका जो है वो हमने ऊपर इसका स्क्वायर लिख लेना है, तो यहाँ हमने स्क्वायर लिख लिया। अब हमने जो है वो इसका टोटल जो है वो आंसर लिखना है। पहले हमें 3 प्लस 2x दिया गया था, तो हम 3 प्लस 2x लिख लिया, वैसे का वैसे ही। आगे हमारे पास देखें 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। माइनस वैसे की वैसे ही, 2 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 6x, और प्लस वैसे का वैसा ही
और 2x का हम जब स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर और ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या है जी 3 + 2x 9 - 6x + 4x का स्केयर। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसमें क्यूब किसका है 64, वो 4x जो है वो इसका क्यूब हमारे पास आता है 64x की 3। तो यहाँ हमने a का क्यूब बना लिया, दरम्यान में प्लस वैसे का वैसा ही। अब 27 हमारे पास अभी अभी हमने जो है वो इसको सॉल्व किया है। 27 हमारे पास होता है 3y और इसका जो है वो होल क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 27y की 3। अब हमने जो है वो इसका फार्मूला जो है वो खोलना है। तो जब फार्मूला खोलेंगे फार्मूला लगेगा कौन सा, फार्मूला हमारा प्लस वाला लगेगा a + b, इसका दोनों का क्यूब दिया गया था। यहाँ हमारे पास a + b दोनों का क्यूब है। आगे हमारे पास क्या आता है a + b, यानी इन दोनों रकमों को हमने एक दफा प्लस में लिखना है। पहले हमारे पास 4x आ जाएगा, दरम्यान में हमारे पास प्लस, फिर 3y, फिर हमारे पास क्या है जी a का स्केयर। यहाँ क्या आता है जी a का स्केयर, a वाली रकम ये दी गई थी तो हम a का स्केयर लिखेंगे। तो a का स्केयर हमारे पास 4x, अब इसका हमने जो है वो स्केयर लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है माइनस a भी आता है, तो यहाँ हम जो है वो माइनस a भी लिखेंगे। यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे 4x और b की जगह हम क्या लिखेंगे जी, b की जगह हम लिखेंगे 3y, तो यहाँ 3y आ गया। आगे हमारे पास क्या है जी प्लस b का स्केयर, तो यहाँ हम जो है वो प्लस लिखेंगे, ये प्लस लिख लिया। आगे हमने b का स्केयर लिखना था तो b के स्केयर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3y। अब हम इसका जो है वो स्केयर लिख लेंगे। अब हमने जो है वो सारे स्केयर लिख लिए। पहले हमारे पास दोनों रकमों को प्लस में लिखना था, ये प्लस में लिख लिया। पहली रकम का स्केयर लेना था, पहली रकम का स्केयर ले लिया। फिर दोनों रकमों को इकट्ठा लिखना था, इकट्ठा लिख लिया। दूसरी रकम का स्केयर लेना था, दूसरी रकम का स्केयर ले लिया। अब हमारे पास जो है वो हमने जो स्केयर्स दिए गए हैं वो हमने सिर्फ खोलने हैं। 4x + 3y 4x, फिर हमारे पास प्लस 3y जैसे दिया गया था वो वैसे का वैसा ही। आगे हमारे पास जो है वो 4x का स्केयर कितना आता है, 4x का स्केयर 16x और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्केयर। फिर माइनस वैसे की वैसे ही, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाता है। x y साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब दरम्यान में प्लस है तो यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा और 3y का स्केयर हमारे पास आएगा 9y और इसका स्केयर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हमारे पास कहता है 4x + 3y 16x का स्केयर -12xy + 9y का स्केयर। तो हमारे पास जो है वो इसका थर्ड जो है वो पार्ट दिया गया है, सेकंड लास्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का पार्ट है। तो 125x की 3 - 216y की 3। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसके क्यूब बनाने हैं। तो 125 हमारे पास 5x इसका क्यूब होता है, तो ये हमने उसका क्यूब जो है वो क्यूब लिख लिया। दरम्यान में माइनस है तो वो वैसे की वैसे ही। 216 जो है वो 6y और इसका क्यूब होता है, तो ये हमने उसका क्यूब जो है वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो है वो इन दोनों का अब हमने फार्मूला कौन सा लगना है, ये वाला a - b, यानी दोनों रकमों को हमने पहले माइनस में लिखना है, फिर पहली रकम का स्केयर, फिर दोनों रकमें इकट्ठी, फिर b का स्केयर। तो हमने जो है वो अब पहले दोनों रकमों को माइनस में लिखना है, तो 5x - 6y हमने लिख लिया। आगे हमने जो है वो a का स्केयर लिखना है, तो हमारे पास a का स्केयर जो है वो क्या दिया गया है 5x, हमारी a वाली रकम थी तो यहाँ 5x। अब इसके ऊपर हमने स्केयर लिख लिया। आगे हमारे पास दोनों रकमों को इकट्ठा लिखना था, तो दरम्यान में प्लस, दरम्यान में हमें जो है वो प्लस दिया गया। अब हमारे पास प्लस, फिर दोनों रकमों को इकट्ठा लिखना था, तो 5x × 6y है, तो यहाँ 6y दोनों को इकट्ठा लिख लिया। फिर दरम्यान में प्लस, फिर हमारे पास दूसरी रकम क्या दी गई है y दिया गया है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास 6y और इसके ऊपर हमारे पास स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसका स्केयर ले लिया। अब हमने इसके जो है वो स्केयर सिंपल ओपन कर लेने हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 5x, तो 5x वैसे का वैसा ही। उसके बाद हमारे पास 6y दिया गया 5x - 6y। उसके बाद हमने जो है वो इसका स्केयर खोलना है। तो जब हम इसका स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास जो है वो अमाउंट क्या बनेगी
5x का स्क्वायर खोलेंगे तो 25x और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में फिर हमारे पास प्लस, दोनों रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना था, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 30xy आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस, फिर आगे हमारे पास 6y है तो इसका आ जाएगा 36y और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड लास्ट जो है इसका आंसर क्या है जी, 5x माइनस 6y, 25x का स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 36y का स्क्वायर। तो अब हमारे पास 5.2 का जो है ना वो सबसे लास्ट वाला जो है वो सवाल है। तो हम इसको जो है वो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 8x की 3 है तो यहाँ हमारे पास 2x और इसका क्यूब आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर 125 है तो 125 किसका स्क्वायर होता है जी, हमारा क्यूब होता है 5y। अब इसका जो है वो हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा जी। अब हमने जो है वो इसका होल क्यूब लिख लिया। अब हमने जो है वो इसके फार्मूले जो है वो ओपन करने हैं। चले हम वो इसको नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, दोनों रकमों को हमने पहले प्लस में लिखना है तो यहाँ आ जाएगा 2x, फिर हमारे पास प्लस 5y। फिर हमने जो है वो पहली अमाउंट और दूसरी अमाउंट जो है वो उसका स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई भी करना था। सबसे पहले हमें पहली अमाउंट का स्क्वायर लेना है तो 2x, इसका हमारे पास जो है वो आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ हमने इसका स्क्वायर लिख लिया। फिर हमारे पास दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाना है तो यहाँ माइनस, फिर हमने दोनों रकमों को इकट्ठा लिखना है, यानी हमारे पास जो है वो 2x और फिर हमारे पास 5y, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है तो यहाँ हमने 2x लिख लिया और फिर हमने 5y, इन दोनों को इकट्ठा जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट में क्या है, ये प्लस, फिर हमने दूसरी अमाउंट 5y दी गया तो यहाँ 5y। अब इसका हमने जो है वो स्क्वायर भी लेना था तो यहाँ हम इसका जो है वो स्क्वायर भी लिख लेते हैं, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर लिख लिया। अब हमने जितने भी स्क्वायर थे वो स्क्वायर हमने सारे खोल लिए। अब हमारे पास जो अमाउंट दी गई थी 2x प्लस 5y वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट अमाउंट दी गई है 2x का स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये 2x है, इसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ हमारे पास 4x और इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ हमने इसका जो है वो स्क्वायर लिख लिया। अब हमारे पास जो है वो इसी अमाउंट का हमारे पास जो नेक्स्ट दी गई है माइनस 10, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10xy। आगे हमारे पास प्लस 5 का स्क्वायर ले तो 25 आ जाता है। फिर हमारे पास y है तो y का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 2x प्लस 5y, 4x का स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 थी जो आज हमारी मुकम्मल हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सवाल हमने इसमें से छोड़ा नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 5.3 के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए जो ना वो खुदा हाफिज।